परफेक्ट, एकदम परफेक्ट हो गया ना। क्योंकि पहले जो इसका पेंडल था वो काफ़ी नीचे जा रहा था, जबकि पहले इतना ही जाता था, बस सिर्फ ये इतना सा, और अब भी इतना ही जा रहा है। नहीं तो सुबह जब मैंने किया था तो ये बहुत नीचे जा रहा था पेंडल। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर बड़ी ही आसानी से आप जान सकते हैं कि आपकी कार के लिए कौन सा जो ब्रेक फ्लूइड है वो रिकमेंड किया गया है। यहाँ पर बड़ी ही आसानी से आप पढ़ सकते हैं यूज ओनली .3 ब्रेक फ्लूइड, और आप यहाँ पर देख सकते हैं टीवीएस गर्लिंग लिखा गया। सेम ब्रेक फ्लूइड हमारे पास है टीवीएस गर्लिंग .3। तो अब इसको हम जो है ब्लीडिंग के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ऑयल ब्लीडिंग। कार की ऑयल ब्लीडिंग क्या होता है, वो कैसे की जाती है, किन किन परिस्थितियों में उसकी आवश्यकता पड़ती है, और उसको करने के लिए किस किस चीज की हमको जरूरत पड़ती है। तो प्लीज आज की वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा। तो हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मिंटू और आप इस वक्त अपने यूट्यूब चैनल मिंटू रोडस्टर पर। तो चलिए वीडियो को हम आगे शुरू नहीं करते, क्योंकि हर बार की तरह वीडियो हमारी ऑलरेडी स्टार्ट ही है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, कार में जो ऑयल ब्लीडिंग होता है उसको कहा जाता है एक प्रकार का एयर को प्रेशर जब हम निकालते हैं तो उसको ही ब्लीडिंग बोला जाता है। क्योंकि उस टाइम पर होता क्या है कि हमारे कार के अंदर जो ऑयल होता है, जो एक्स्ट्रा जब उसके अंदर एयर चली जाती है तो उसको निकालने के लिए इस प्रकार की जो ब्लीडिंग है वो की जाती है। देखिए, ज्यादातर ब्लीडिंग उस टाइम पर की जाती है जब भी कभी आपने अपनी कार के अंदर जो ब्रेक फ्लूइड है उसको रिप्लेस किया है, उसको आपने टॉपअप किया, तब ऐसी जरूरत नहीं पड़ती है। इस चीज का ध्यान रखिएगा, टॉपअप के समय इस चीज की आवश्यकता नहीं पड़ती। जब आपने उसको पूरा का पूरा रिप्लेस किया तब आपको आवश्यकता पड़ सकती है। या फिर कभी आपकी कार के अंदर आप कह सकते हैं जो व्हील सिलेंडर है उसका काम हुआ है जिस टाइम पर कि आपकी कार के अंदर जो पूरा ब्रेक फ्लूइड है उसको बदला गया है, तो उस कार्य के बाद जब ये सारा काम कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद कई बार ऐसा हो जाता है कि जब आप अपनी कार को चलाते हैं तो उस टाइम पर कभी कभी जब आप ब्रेक पैडल को प्रेस करते हैं तो ब्रेक वर्क ही नहीं करता है। तो उस टाइम पर ऐसा होता है कि भैया, अब कार के अंदर बड़े सारे पाइपलाइंस जो है बिछी होती है ब्रेक के लिए, चारों टायर्स के लिए अलग अलग जाती है। तो उस टाइम पर जब आपका ब्रेक फ्लूइड जब रिप्लेस किया जाता है तो उस टाइम पर कभी कभी इसके अंदर एयर जो है वो इसके अंदर भर जाती है, क्योंकि काफी बार हमें इसको प्रेस भी करना पड़ता है। तो जब वो एयर इसके अंदर आ जाती है तो उस टाइम पर जो हमारा जो ब्रेक का पैडल है वो काम करना बंद कर देता है। तो इस प्रकार का काम जब भी कभी आपने अपनी कार के अंदर कराया तो उसके बाद 40 से 50 किलोमीटर जब आप अपनी कार को रन कर लेते हैं तो आपको ये इस प्रकार की जो ब्लीडिंग है, ऑयल ब्लीडिंग, वो करवानी ही चाहिए। और अगर कोई अच्छा मैकेनिक होगा तो वो पहले ही आपको बोल देगा, सर जब आप 40-50 किलोमीटर गाड़ी को चला लीजिएगा तो एक बार ब्लीडिंग के लिए लेकर के आइएगा। लेकिन अगर आपको कोई मैकेनिक नहीं बोलता है तो आपको खुद से मैकेनिक को ये बात बोलनी कि सर मेरी गाड़ी में ये काम आपने जरूर से जरूर करना है। अगर ये काम आप 40-50 किलोमीटर की रनिंग के बाद आप करा लेते हैं तो इस प्रकार की जो समस्या है वो नहीं आती है। ये तो था वो पहला रीजन जब हमको अपने कार के अंदर ब्रेक फ्लूइड की जो ब्लीडिंग है उसको करानी पड़ती है। दूसरी, आप ब्लीडिंग उस टाइम भी करा सकते हैं या जिस टाइम पर आपको लग रहा है कि आपका जो कार का जो पैडल का जो ट्रेवल है वो थोड़ा सा बढ़ चुका है। जैसे कि अब मैं आपको दिखा देना चाहता हूं कि मेरी ये जो नैनो है, जब मैंने इसको लिया था तो उस वक्त जो इसका ब्रेक का जो आपका ट्रेवल था वो इतना ही था, इतने में पूरी की पूरी ब्रेक इसकी प्रॉपर काम करती थी। लेकिन टाइम टू टाइम चलते चलते अब इसका जो ब्रेक पैडल का जो ट्रेवल है आप देख सकते हैं इतना हो चुका है। यानी कि उतना ज्यादा भी नहीं है जितना कि काफी सारे लोगों को बहुत ज्यादा नीचे तक चला जाता है जिसमें कि ब्रेकिंग की समस्या आ जाती है। उतना ज्यादा तो नहीं है, लेकिन ये चीज हल्की हल्की होती है तो पता ही नहीं चलता। लेकिन जब मैंने आज नोटिस किया इस चीज के ऊपर तो मुझे लगा कि हाँ यार, इसका भी जो ब्रेक पैडल है वो थोड़ा सा ज्यादा नीचे ट्रेवल कर रहा है। पहले के अकॉर्डिंग पहले ये इतने पे ट्रेवल करता था, अब ये इतने पे ट्रेवल कर रहा है। लेकिन हो सकता है आगे चल के समस्या बढ़ जाए, तो इसलिए मैं सोच रहा हूं कि एक बार मैं इसकी ब्लीडिंग जो है वो मैं करा लेता हूं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि ब्लीडिंग से ये चीज सही हो भी सकती है, क्योंकि अगर एक्चुअली में प्रॉब्लम ये नहीं हुई, प्रॉब्लम ये हुआ कि मेरे जितने भी चारों के चारों जो आपको पता है भैया, हमारी जो गाड़ी है इसके जो ब्रेक्स है ये ड्रम ब्रेक्स होते हैं, तो इसके अंदर जो है ब्रेक शू ही लगे होते हैं चारों के चारों। इसमें कोई भी आपका ब्रेक पैड नहीं होती, इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। जिस भी कार के अंदर चारों के चारों ड्रम ब्रेक होंगे तो उसमें चारों के चारों ब्रेक शू ही होते हैं, और जिस कार के अंदर पीछे के 2 ड्रम ब्रेक और आगे के डिस्क ब्रेक होती है तो उसके अंदर आपको डिस्क पैड देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार से ही हमारे इसके अंदर आपको ब्रेक शू देखने को मिलते हैं। अगर कोई 50% के आसपास अगर कोई ब्रेक शू मेरा घिस चुका है तो उस टाइम पर भी इस प्रकार की समस्या आ जाती है। लेकिन उसको कराने से पहले अगर मैं ब्लीडिंग करा लेता हूं तो मेरा इससे ही समस्या का समाधान मिल जाता है। तो ये एक मेरे लिए अच्छा रहेगा कि यार मैं चारों को खुलवा करके उसके जो ब्रेक शू चेक कराऊं। तो सबसे पहले आपने भी यही चीज करनी है। जब कभी भी आपको ऐसा लगता है कि यार आपका जो ब्रेक का जो पैडल है वो थोड़ा ज्यादा ट्रेवल कर रहा है तो आपको सबसे
पहले जो है इस फर्स्ट स्टेप को ही ट्राई करना है, हो सकता है आपका इससे ही काम बन जाए। तो देखेंगे हम भी ये चीज करके। बाकी मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये चीज जो है चेक कैसे की जाती है, इसको कैसे किया जाता है, ब्लीडिंग को भी मैं आपको आगे चल के नीचे आपको दिखा देता हूँ। उसके लिए जो मैकेनिक है वो क्या करेगा, तो आपको मैं दिखा देना चाहता हूँ। यहाँ पर मैंने स्टेपिंग को थोड़ा सा बैंड किया हुआ है, अब दिखाना थोड़ा सा बड़ा मुश्किल हो जाता है, काफी कंजेस्टेड जगह देखेंगे आप। यहाँ पर आपको मैं यहाँ पर दिखाऊंगा तो आपको यहाँ पर एक ये पाइप दिख रहा है जिसपे एक रबड़ की कैप लगी हुई है। रबड़ की कैप निकालने के बाद नीचे आपको जो बोल्ट दिखाई दे रहा है ना, ये नीचे वाला जो बोल्ट, जब उसको इजी वाला इसको जब लूज किया जाएगा तो फिर उसके बाद जैसे हम ब्रेक पैडल को प्रेस करेंगे तो यहाँ से जो ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाएगी और फिर ऊपर से इसके यहाँ पर जो इसका ब्रेक फ्लूइड दिया जाता है वहां पर टॉप अप करना पड़ेगा। तो इसी प्रकार से इसके जो चारों जो टायर्स है, चारों के चारों जगह पर इस प्रकार की जो ब्लीडिंग है वो की जाएगी। और मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि यार ये काम आप खुद से मत कीजिए, क्योंकि मैं भी ये काम खुद से कर सकता हूं, लेकिन अगर मैं करूंगा तो वीडियो में नहीं बना पाऊंगा, क्योंकि इसके लिए 2-3 लोगों की आवश्यकता पड़ती है। एक आदमी को कार का पैडल दबाना पड़ता है, दूसरे को नीचे से काम करना पड़ेगा, तीसरे को वीडियो बनानी पड़ेगी। तो देखिए मैं भी ये काम बाहर से ही करवा करके आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। और मैं ये भी आपसे रिकमेंड करूंगा क्योंकि देखिए ब्रेक से रिलेटेड वर्क है, ये मैं आपको खुद से करने को नहीं कहूंगा, क्योंकि ये कोई ऐसा काम नहीं है कि जिसके लिए आपको कोई स्पेशल किसी मैकेनिक की आवश्यकता पड़े। क्योंकि ब्रेकिंग का जो सिस्टम होता है, हमारी आपकी नैनो हो गई, 800 होगी, सेंट्रो होगी, जिनमें भी ड्रम ब्रेक्स होते हैं सभी एक प्रकार के होते हैं। तो कोई भी मैकेनिक इस चीज को बड़ी आसानी से कर सकता है। तो उसके लिए आपको करना क्या है कि यार आप ये देख सकते हैं कि ये .3 या ये क्या क्या मतलब कौन सा .3 या .4 रिकमेंड किया जाता है, वो मैंने आपको शुरुआत में वीडियो में बता दिया कैसे आपको पता चलेगा। और उसके बाद ये आप देखिए 80 रुपीज का इस पे MRP दिया गया है, ये आपको 50 से 60 रुपीज का मिल जाएगा। 100 रुपीज आपका इस काम का मैकेनिक ले लेगा, तो 150 रुपए में आपकी ये चीज बिल्कुल क्लियर हो जाएगी कि अगर आपका ब्रेक पैडल में थोड़ा भी सुधार आ जाता है तो यार ये आपके लिए अच्छी बात है, ब्रेकिंग आपकी परफेक्ट हो जाती है। तो चलते हैं, जैसे ही मैं आगे आपको ये चीज कर करके दिखाऊंगा तो उसके बाद वो भी चीजें मैं आपको दिखाऊंगा। और एक चीज मैं आपको और भी बता देना चाहता हूँ, हमारे एक सब्सक्राइबर थे, उन्होंने इसमें कहा कि यूट्यूब पे वीडियोस देखने के बाद क्या किया कि अपने नैनो का जो ड्रम है उसको निकाल लिया था, खोल तो लिया, लेकिन उसके बाद वो उनसे फिट ही नहीं हुआ। तो उसके बाद उनको मैकेनिक को ही बुलाना पड़ा घर पर, तब जाकर ये काम हुआ था। तो इसीलिए प्लीज मैं भी आपको अपनी वीडियोस में वही चीज करके दिखाता हूं जो कि आप खुद से कर पाएंगे, लेकिन जो चीज आप खुद से नहीं कर पाएंगे वो भी मैं आपको करके नहीं दिखाऊंगा। तो प्लीज आगे चल के देखते हैं, जैसे मैकेनिक से काम कराते हैं तो वो भी चीजें, सारी चीजें मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा। तो प्लीज वीडियो में आप बने रहिए। दबाओ जी भैया, दबाऊं प्रेशर, ब्रेक को दबाऊं और दबाऊं क्या, दबाता हूं लगातार, दबा दिया। इसको ना यूं करते रहना, पूरे दबा दबा के। कितनी बार ऐसे से? हाँ पूरी, जब मैं कहूंगा ना दबा लो, फिर इसे पूरा दबा लेना पेंडल को। अच्छा, छोड़ देना दबा के। हाँ, इस पे पूरा पैर रख लो। ठीक है रख लिया। इसे बनाते रहो, इसे ब्रेक को पेंडल बनाओ। बना दिया, बन गया, दबाओ, दबा दिया, आगे नीचे दबा दिया, दबा के रखा हुआ है, बनाते रहो, बनाता रहूं, बना दिया, टाइट बना दिया, दबा लो, दबा दिया। वो प्रेशर निकाल रहा थोड़ा ब्रेक का। अब छोड़ू क्या या दबा के रखूं? दबा के रखूं। ये अब बनाऊं, बना दिया, दबा लो, दबा दिया, दबा लिया। हाँ दबा नहीं, दब नहीं रहा, अब दबा थोड़ा सा, अब दबा। पीछे का निकल गया, पीछे की तो निकल गया। बनाओ पेंडल बनाओ। बनाओ जी, बना दिया, दबाओ, दबा दिया इसको फुल। अब नीचे आ गया, बनाओ जी, फिर बनाऊं, बना दिया, दबा के रख दिया, अब नीचे आ गया ये। बनाओ जी, 1 2 3 4 5 6 दबा दिया, अब नीचे आ गया। बनाओ, 1 2 3 4 5 6 दबा दिया, आ गया नीचे। तो जितना भी जो इसका ब्रेक और जो निकाला है उसको धोना पड़ता है ना,
जी। अगर इसको नहीं धोएंगे तो इसमें क्या प्रॉब्लम आ सकती है फिर? इसमें रंग खराब होने की दिक्कत आएगी। रंग फूल जाता है फिर गाड़ी का? जी जी। तो यानी इतना खतरनाक होता है ब्रेक ऑयल ये वाला? जी, ये रंग पे गिरते ही रंग तार देता है। तो अब इसको टॉप अप कर दिया है। तो इसमें यही डलवा था ना पहले इसके अंदर? जी, यही वाला ठीक था ना ये? तो ये सही है। और नहीं डालना इसमें? काफ़ी है क्या? ये नहीं है, अभी ढक्कन भी लगेगा ना। आ गया मैक्सिमम तक आ गया क्या? जी। एकदम से परफेक्ट हो गई, जैसे नई ब्रेक थी ना, जैसे बिल्कुल सेम वैसे ही काम कर रही जो मैंने 4-4.5 साल पहले ली थी। वैसे ही वर्क कर रही अब तो। परफेक्ट, एकदम परफेक्ट हो गया ना, क्योंकि पहले जो इसका पेंडल था वो काफ़ी नीचे जा रहा था, जबकि पहले इतना ही जाता था बस, सिर्फ ये इतना सा, और अब भी इतना ही जा रहा है। नहीं तो सुबह जब मैंने किया था तो ये बहुत नीचे जा रहा था पेंडल। तो फ्रेंड्स, आपको मैं एक चीज और भी दिखा देना चाहता हूँ। जैसे ही अभी आपने देखा कि हमारी टाटा नैनो जब स्किड की थी, जो बिलाल भाई जो कि हमारी टाटा नैनो का ब्रेक का ट्रायल ले रहे थे, तो उस वक्त देखिए आप क्या हुआ है, पीछे की जो पार्सल ट्रे थी वो भी नीचे आकर के गिर गई है, और पीछे की ये जो टेक लगी हुई थी ये भी पिछली सीट पर टिक गई है। और इसकी जो सबसे बड़ी वजह है वो यही है, क्योंकि पहले जो इसका ब्रेक पैडल था वो बिल्कुल नीचे, काफी नीचे ट्रेवल कर रहा था, जो कि सुबह की वीडियो में मैंने आपको दिखाया था, सॉरी। और अब आप देख सकते हैं कि इस टाइम पर ये जो ब्रेक पैडल है मेरा बहुत ही कम ट्रेवल कर रहा है। तो यही वो वजह है कि हमारी टाटा नैनो जो स्किड कर गई थी। और आज की इस वीडियो को बनाने का मकसद मेरा यही था, आपको बताना, क्योंकि अगर कभी आपकी कार के अंदर भी इस प्रकार की ब्रेकिंग का इश्यू आता है कि आपका जो ब्रेक पैडल है वो ज्यादा ट्रेवल करता है, तो सबसे पहले आपने अपनी कार की ऑयल की ब्लीडिंग ही करानी है, क्योंकि हो सकता है कि ऑयल ब्लीडिंग से आपका जो कार का ट्रेवल है वो बिल्कुल परफेक्ट हो जाए, जैसा कि मेरे साथ हो चुका है। हालांकि मैंने इतनी उम्मीद नहीं लगाई थी, लेकिन सेम वैसे ही हुआ जैसे कि जब मैंने इस टाटा नैनो को परचेज किया था, ठीक उतना ही जो इसका ब्रेक पैडल है ट्रेवल कर रहा है। आपने देखा जब मैंने चलाया था तो बिल्कुल परफेक्ट ब्रेकिंग मेरी जो इसमें काम कर रही है। क्योंकि हो सकता है कि यार अगर आप कोई दूसरा स्टेप उठा ले, किसी को आपने दिखाया और उसने ड्रम वगैरह खोल दिए, ब्रेक शू वगैरह पहले ही चेंज कर दिए, तो उससे बेटर तो यह है कि आप पहला स्टेप कोई इस्तेमाल कर लीजिएगा। तो मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आपको आज की वीडियो पसंद आएगी, तो वीडियो को लाइक शेयर और आप इस चैनल को मेरी सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान, जय महाकाल।